तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है जो कि जंगल की तरफ भाग रही होती है। लेकिन तभी अचानक से वो वहां पर गिर पड़ती है, जिसके बाद उसके सामने खतरनाक आदमी आ जाता है। और इस वक्त ये लड़की इस आदमी से अपनी जान की भीख मांग रही होती है। और तभी अचानक से वो आदमी एक खतरनाक हथौड़ा निकालकर उस लड़की के सर को फोड़ डालता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर चला जाता है। अब इसके बाद सीन यहीं पर शिफ्ट होता है, जिसके बाद हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो एक फायर सेल का बोर्ड हटा रही होती है। और इस वक्त हमें एक मेगन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक पालतू बिल्ली ढूंढ रही होती है। अब इसके बाद हमें मेगन के हस्बैंड जोनाथन को दिखाया जाता है। असल में हम जान पाते हैं कि इन दोनों ने शोर शराबे की वजह से एक सुनसान जगह पर अपना घर खरीदा था और बड़ी ही शांति के साथ यहाँ पर ये दोनों रहते थे। घर के साथ इन्हें एक बड़ा सा फलों का बगीचा भी मिला था। और हम जान पाते हैं कि आज इस घर में इन दोनों का पहला दिन है। अब रात में ये दोनों नए घर की खुशी में काफी पार्टी करते हैं और डांस भी करते हैं। लेकिन तभी अचानक से इनके घर के बाहर से कोई आवाज आती है। जब ये दोनों बाहर देखते हैं तो वहां पर कोई नहीं होता। और जब सुबह मेगन अपनी पालतू बिल्ली का खाना देखती है तो वैसे ही बचा रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेगन जॉगिंग के लिए बाहर चली जाती है। अब मेगन अपनी जॉगिंग खत्म करके जब अपने घर पर आती है तब उसे उसके घर के सामने एक लिफाफा पड़ा हुआ मिलता है, जिस पर यह लिखा था कि पहली रात वो तुम्हें खिलता हुआ देखेगा और उसके बाद तुम्हें और भी ज्यादा खिलता हुआ देखना चाहेगा, जिसके बाद वो अपना दुष्ट तरीका अपनाएगा। अब ये दोनों इस नोट को इतना सीरियसली नहीं लेते। अब इसके बाद जोनाथन ग्राज में जाता है जहां पर उसे एक कपल की फोटो मिलती है, लेकिन इस फोटो में दोनों कपल के चेहरे स्क्रैच किए हुए होते हैं। और अब थोड़ी ही देर बाद इन्हें दूसरा नोट मिलता है, जिसके बाद मेगन जोनाथन से पूछती कि आखिर इसमें क्या लिखा है। लेकिन इसको पढ़ने के बाद जोनाथन मेगन को कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद अब ये दोनों फलों के बागीचे में घूमने चले जाते हैं। और यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि कैम्बो नाम का एक आदमी इन दोनों को छुप कर देख रहा होता है। लेकिन तब तक मेगन उस नोट को पढ़ लेती है जिसमें यह लिखा था कि वो तुम्हें इस जगह को छोड़ने पर मजबूर कर देगा। जिसके बाद अब मेगन अपनी पालतू बिल्ली को लेकर काफी डर जाती है, जिस पर उसका हस्बैंड कहता है कि वो बिल्कुल ठीक होगी और यहीं कहीं घूम रही होगी। अब इसी रात में हमें कैम्बो को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे के साथ इसी जंगल में रात गुजार रहा होता है। और यहाँ पर ये इस बच्चे को खरगोश का गोश्त बनाना सिखा रहा था। जिसके बाद अब कैम्बो रैक्स को ड्रिंक करने के लिए कहता है। अब इधर मेगन को भी पता चल जाता है कि वो माँ बनने वाली है और वो इस बात से काफी खुश भी होती है। लेकिन तभी मेगन को बाहर झाड़ियों में कुछ दिखाई देता है, जिसके बाद वो फौरन जोनाथन को बताती है। तब जोनाथन वहां पर चेक करने के लिए जाने लगता है और मेगन से वो हिदायत देता है कि वो घर पर ही रहे। अब इसके बाद जोनाथन बगीचे में जाता है जहां पर उसे किसी का पड़ा हुआ पैर दिखाई देता है। अब जोनाथन उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो जो कोई भी था वो वहां से भाग निकलने में कामयाब रह जाता है। और तभी उसके पास मेगन आ जाती है, जिसके बाद जोनाथन उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अब इसके बाद ये दोनों वापस अपने घर पर जाकर सोने लगते हैं। लेकिन तभी इनके पास कोई ब्लैक ग्लव्स पहना हुआ आदमी आता है और दूसरी तरफ हमें कैम्बो को दिखाया जाता है जो कि जोनाथन के गैराज से कुछ सामान चोरी कर रहा था। और तभी अचानक से जोनाथन की भी नींद खुल जाती है। अब जोनाथन देखता है कि गैराज की उसकी लाइट्स भी ऑन हो गई हैं। जिसके बाद अब वो उसे चेक करने के लिए गैराज में जाता है, जहां पर वो देखता है कि उसके गैराज में किसी ने पेंट की मदद से उसकी बिल्ली का फेस बनाया था। अब सुबह के टाइम हम कैम्बो और रैक्स को देखते हैं जो कि एक बाथटब में नहाने की एक्टिंग कर रहे थे। अब इधर हमें गैराज में दिखाया जाता है जहां पर मेगन ये देखती है कि उसका हस्बैंड बिल्ली के बने फेस की पेंट को मिटाने की कोशिश कर रहा है। तब यहाँ पर मेगन जोनाथन से कहती है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है, जिस पर जोनाथन उसे बताता है कि ये सब कुछ बस एक बच्चे ने किया है। जिसके बाद मेगन उसकी बात ना मानकर वहां से चली जाती है। तभी मेगन देखती है कि उसके किचन के ड्रॉवर में कोई चीज जल रही है और जब वो ड्रॉवर खोलकर चेक करती तब उसमें कोई और चीज नहीं बल्कि उसकी पालतू बिल्ली ही थी। अब इस पूरी रात में मेगन अपनी पालतू बिल्ली के दुख में थी। जिसके बाद अब जोनाथन पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जोनाथन को घर के अंदर से कोई आवाज आती है। जिसके बाद जोनाथन पास से चाकू उठाकर अपने घर को चेक करने लगता है। तभी जोनाथन अलमारी की तरफ देखता तो उसे दिखाई देता है कि किसी ने वहां पर खून से नो पुलिस लिखा है और उसके नीचे एक और नोट था जिस पे लिखा था कि आज की रात तुम्हारा खेल खत्म, क्योंकि वो तुम्हें आज नहीं छोड़ेगा, वो बहुत जल्द आ रहा है। अब जोनाथन को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब उसका मूड खराब होता है और वो बाहर चला जाता है, जहां पर वो कैम्बो और रैक्स को देखता है जो कि दोनों मिलकर जोनाथन को चिढ़ा रहे होते हैं। अब जोनाथन को लगता है कि कैम्बो ही है जो ये सब कुछ कर रहा है। जिसके बाद जोनाथन फौरन फावड़ा लेकर उसका पीछा करने लगता है। इधर हम मेगन को देखते हैं जो कि अपनी पालतू बिल्ली के गम में ड्रिंक कर रही होती है, लेकिन ज्यादा ड्रिंक कर लेने की वजह से मेगन को अचानक से नशा ज्यादा हो जाता है और वो सोने लगती है। इधर हम कैम्बो को देखते हैं जो जंगल में अपनी छुपाई हुई गन निकाल रहा होता है ताकि वो जोनाथन को मार सके। लेकिन कैम्बो जोनाथन को मार पाता इससे पहले उसके सर पर कोई हथौड़े से वार कर देता है और कैम्बो वहीं पर गिर जाता है। अब कैम्बो को अपने सामने मरता हुआ देखकर रैक्स वहां से भागने लगता है और जाकर जोनाथन से टकरा जाता है। जिसके बाद रैक्स जोनाथन से कहता है कि वो खतरनाक चीज इधर ही आ रही है। जिसके बाद अब जोनाथन आगे बढ़कर कैम्बो को देखता है तो उसे मरा हुआ दिखाई देता है। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि कोई आदमी सर पर कुछ अजीब सा लगाया हुआ मेगन की तरफ आ रहा था
और मेगन की तरफ हथौड़ा घुमाने लगता है। लेकिन तब तक जोनाथन भी घर आ गया था। यहाँ पर जोनाथन मेगन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मेगन बहुत ज्यादा नशे में थी। तो जोनाथन अपनी गाड़ी निकालने के लिए बाहर जाता है और वहां जाने के बाद वो देखता है कि रैक्स उसकी कार में छुपा है। अब वो रैक्स को कार के अंदर ही रहने को कहता है। अब जब जोनाथन अपनी बीवी को लेकर कार के पास आता है तब देखता है कि उसमें से रैक्स गायब था। जिसके बाद जोनाथन फौरन अपनी वाइफ को कार में सुला देता है और फिर वहां से निकलने लगता है। अब जोनाथन कार लेकर वहां से निकलने ही वाला था, तब तक वो आदमी आकर हथौड़े से जोनाथन पर वार करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोनाथन की भी यहाँ पर मौत हो जाती है। जिसके बाद अब वो आदमी मेगन को कार में लेकर वहां से जाने लगता है और यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी ने रैक्स को भी मार दिया था। अब इसके बाद ये सीन यहीं पर खत्म होता है और हमें अगली सीन में दिखाया जाता है कि एक और नया कपल उसी घर में रहने के लिए आया होता है। और यहाँ पर हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो शुरुआत में उस बोर्ड को हटा रही थी फार सेल के, और इस कपल को नए घर की बधाई देती है और इन सबको ड्रिंक के लिए एक बोतल भी देती है और वो कहती है कि आप लोग इसे जरूर पीना। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत उस कपल की एक तस्वीर क्लिक करती है और वहां से जाने लगती है। अब जब बूढ़ी औरत उस तस्वीर को लेकर अपनी कार में बैठती तब हमें पता चलता है कि उसके पास ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं जिसके फेसेस पर स्क्रैच किया हुआ होता है और इसी फोटोज में जोनाथन और मैगन की भी तस्वीरें थी। जिसके बाद वो नए कपल की तस्वीरों को भी उन्हीं पुरानी तस्वीरों के साथ रख देती है और हमें आखिर में फिर से उसी बूढ़ी औरत को फॉर सेल का बोर्ड हटाते हुए दिखाया जाता है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।